तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जनगणना की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनगणना से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं और गारंटी देता हूं कि यदि ये दो वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो जनगणना का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और इसके बाद एक पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें कंप्लीट जनगणना आपको कवर करा दूंगा। उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, यदि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेवी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें जीके आती है तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी 2027 परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जनगणना के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जनगणना से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछ ले तो गलत भी हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जो भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हैं सभी के सभी और इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और याद रखिएगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा हर वर्ष 11 जुलाई को दोस्तों जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर करवाई जाती है, तो याद रख लेना हर वर्ष मेरे भाई 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना कराई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। जब 1872 साल आप याद रखेंगे और इसी समय मेरे भाई जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी समय जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस समय वायसराय भारत का कौन था, तो याद रख लीजिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये लेकिन नियमित रूप से जनगणना नहीं थी, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि देश में संपूर्ण और नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण और नियमित जो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी वो नियमित जनगणना नहीं थी और ना संपूर्ण जनगणना थी, कुछ इलाके की जनगणना कराई गई थी। ठीक है, लेकिन जब इन्हें उस चीज़ से फ़ायदा मिला तो इन्होंने संपूर्ण जनगणना यानी पूरी देश की जनगणना कराई और नियमित रूप से इन्होंने 10 वर्ष के बाद जनगणना करानी शुरू कर दी। तो याद रख लीजिएगा 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जब 1881 में जनगणना नियमित रूप से शुरू हुई तो उस समय वहाँ पर कौन वायसराय था, तो याद रख लीजिएगा नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि किस वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो याद रख लीजिएगा महान विभाजक वर्ष के रूप में सन 2001 कह रहा हूँ, सॉरी 1921 में कहा जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजक कहा जाता है। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बात करूं महान विभाजक तो 1921 है और मैं बात करूं लघु विभाजक तो 1951 है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि जनगणना निम्न में से किस अनुसूची के अंतर्गत आती है। देखिए हमारे भारत का जो संविधान है उसमें 12 अनुसूची है। ठीक है, और 12 अनुसूची की 7वीं जो अनुसूची है उसमें जनगणना देखने को मिलती है। और जनगणना किसका विषय है मेरे भाई, तो संघ सूची का विषय है, ये भी आपको याद रख लेना है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 विषय दिए गए हैं, 3 संघ दिए गए हैं। एक है संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार नियम बनाती है। ठीक है, और एक है राज्य सूची, उसमें जो विषय होते हैं उसमें राज्य सरकार
नियम कानून बनाती है, और एक होता है समवर्ती सूची। इसमें दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जनगणना है ये किस सूची का है? संघ सूची का है, याद रख लीजिएगा। इसमें केवल केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, ठीक है। चलिए, तो 7वीं अनुसूची याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत ये तीनों अनुसूचियां आती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का कि जनगणना निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद नंबर 343 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पहले जनगणना आयुक्त थे? जब जनगणना 1881 ईस्वी में कराई गई थी नियमित रूप से, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो नाम आप याद रखेंगे, WC प्लाउडेन। कौन थे मेरे भाई? WC प्लाउडेन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत में जनगणना कराता है? ये भी आपको याद रख लेना है कि जनगणना कौन कराता है। आपको पता है केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, तो केंद्र सरकार का मंत्रालय है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री दोस्तों इसका जनगणना कराती है, इसको आयुक्त करती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? कि जनगणना अधिनियम एक्ट बनाया गया था कि इन रूल के हिसाब से जनगणना कराई जाएगी, इस क्षेत्र में किस तरीके से जनगणना होगी, कितने जनगणना करने वाले लोग होंगे, कितने जनगणना आयुक्त होंगे, किस चरण में जनगणना कराई जाएगी, ये सारी चीज़ें दोस्तों अधिनियम में होता है। और ये जनगणना अधिनियम पहली बार भारत में 1948 में बनी थी, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? आप सभी को पता है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। 1947 में आज़ाद हुआ था। दूसरी बात आप याद रखेंगे, 1881 में जनगणना शुरू हुई और हर 10 वर्ष बाद जनगणना शुरू हुई थी। तो 81 के बाद 91 आया, फिर उसके बाद 1901 आया, 1911 आया, 1912, ऐसे करके आप याद रखेंगे, मतलब लास्ट में एक आ रहा है। तो 1941 के बाद कौन सी आ जाएगी? 1951 की, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1951 में हुई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का कि स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? आपको पता है 1951 में पहली जनगणना हुई थी और उस समय जनगणना आयुक्त बनाए गए थे RA गोपाला स्वामी, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कौन सी जनगणना थी? मतलब जो 2011 में जनगणना हुई वो कौन सेवें नंबर की जनगणना थी? तो याद रख लेंगे, वो 15वें नंबर की जनगणना थी 2011 की जनगणना, ठीक है। यदि मैं बात करूँ, आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सेवें नंबर की थी, तो 7वें नंबर की थी। लेकिन आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना कौन सेवें नंबर की थी, तो 15वें नंबर की, ठीक है। जब क्वेश्चन में स्वतंत्र दे देता है तब 7वां आपका सही होगा, और स्वतंत्र ना दे तो 15वां आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का 2011 में हुई जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? देखिए, मैंने 1881 के जनगणना आयुक्त बताए, WC प्लाउडेन। फिर 1951 के जनगणना आयुक्त बताए, रामास्वामी जी, गोपाला स्वामी जी। और उसके बाद मैंने 2011 की जनगणना आपको बता रहा हूँ, इसके जनगणना आयुक्त थे C चंद्रमौली, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। और इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन कौन सा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य गलत लिखा हुआ है, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये क्या थी? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछता है, और शुभंकर याद रख लीजिएगा, प्रगणक शिक्षिका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये मैंने आपको बताया है। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पहले नंबर पर आ जाता है उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या में। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र याद रख लीजिएगा, और थर्ड नंबर पर गोवा याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, UP, ठीक है।
अब यहाँ पर सर्वाधिक की बात करिए तो न्यूनतम की बात भी आपको याद रख लेना है। न्यूनतम में पहले नंबर पर आता है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है मेरे भाई? सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे मेरे भाई सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाता है? सेकंड नंबर पर मिजोरम आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर से याद कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछ सकता है और इसी तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का 2011 की जनगणना कितने चरण में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखेंगे 2011 की जो जनगणना थी, स्टार देखो भाई साहब, स्टार भी नहीं बन रहा है मेरे से, स्टार 2011 की जो जनगणना थी वो 2 चरणों में हुई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो वीडियो मेरी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप इसका सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा। यदि आपके कमेंट रहेंगे तभी मैं सेकंड पार्ट इसका लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।